हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ, जैसे कि बेटा हमने लास्ट टाइम नोमेनक्लेचर के कुछ ऐसे डेरिवेटिव कंप्लीट किए थे, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। हम आज एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेमिंग कैसे करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जी, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी एसिड का डेरिवेटिव होगा उसको एसिड के अकॉर्डिंग ही उसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हेडिंग डालिए एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनहाइड्राइड। तो पहले हम एनहाइड्राइड की बात करेंगे। तो नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। देखो बेटा, जब भी हम नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड की बात करेंगे तो आपको करना क्या है बेटा, एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COO, इस तरीके से वो देख लीजिए। ठीक, तो बेटा इसका जब भी हम नाम लिखेंगे इसके अंदर जी, अगर जब भी हम इसका नाम लिखेंगे इसके अंदर बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग, तो जब ये सफिक्स बनेगा तो इसका नाम यूज किया जाएगा ओइक एनहाइड्राइड। क्या यूज किया जाएगा बेटा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि बेटा ये एसिड का डेरिवेटिव है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखते हैं। तो देखो आपको मैं इसमें हिंट देता हूं पहले कि आपको करना कैसे है। सपोज करो मेरे पास कोई एसिड है, ठीक, अगर मेरे पास दो एसिड है इस तरीके से, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, ठीक बेटा। ठीक, अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग एसिड का, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इथेनोइक एसिड। जो हम पीछे सीख चुके हैं इसका भी नाम क्या बेटा, इथेनोइक एसिड। ठीक, अगर हम इन दोनों से वाटर को बाहर एलिमिनेट कर दें, इसको बेटा वाटर, ठीक, आपका इसका नाम क्या बनेगा बेटा। अब ये जैसे इसमें से H को एलिमिनेट होगा या तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, CH3CO और CH3CO, और इसी को हम बोलते हैं बेटा एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक, आपका इस तरीके से आपका एनहाइड्राइड बनता है। ठीक, अगर हम इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो वाटर डालते क्या बन जाएगा, 2 मोल इथेनॉइक एसिड। ठीक, तो आपको जब भी एनहाइड्राइड मिलेगा आपको उसको क्या करना, उस केस में आपको वाटर को डालना है और आपको क्या बनाना है, एसिड। फिर आपको एसिड का नाम लिखना है और एसिड का नाम लिखने की जगह आप क्या यूज कर दोगे, एनहाइड्राइड। आगे बताऊंगा देखो कैसे। अब जैसे इसका नाम लिखा, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो जब इथेनोइक एसिड होगा तो यहाँ पे नाम हो जाएगा जैसे इथेनोइक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, इथेनोइक एसिड को हटा के क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड। मतलब इसको यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, एनहाइड्राइड। अब आपका एनहाइड्राइड आपका 2 तरीके का बनता है कि आपका जो एनहाइड्राइड होगा बेटा वो आपका 2 तरीके का देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा सिमेट्रिकल और एक मिलेगा अनसिमेट्रिकल। ठीक, अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ठीक है बेटा, सिमेट्रिकल है, और एक दूसरा क्या है, अनसिमेट्रिकल। ठीक, जब आपका सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे बेटा मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहां से सिमेट्री पास करने के बाद देखो अगर दोनों एक जैसे दिखते हैं तो वो होता है आपका सिमेट्रिकल। देख लो बेटा, यहां से सिमेट्री पास करने के बाद इधर भी CH3 C डबल O, इधर भी C डबल O CH3, मतलब दोनों साइड क्या उसके सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इधर की चेन अलग हो जाए और उस साइड की चेन अलग हो जाए। आप इसमें सिमेट्री डाल के देखो तो बेटा देखो इसकी अलग 3 कार्बन की चेन मिल रही है, इसमें देखो इसमें 2 कार्बन की चेन। देखिए इस केस में दोनों को सेम 2 कार्बन की चेन मिल रही थी, तो इस केस में हम इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, इसका नाम होगा, देखो जैसे इसमें वाटर डालेंगे तो 2 मोल क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। तो आप इस पे लिखोगे इथेनोइक एसिड, और एसिड को हटा के क्या कर देना बेटा,
खत्म करके क्या लिख देना आपको एनहाइड्राइड। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, इस केस में आपका कोई डाई या फिर ट्राई ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी सिमेट्रिकल बनेगा तो 2 मोल एसिड बनेगा, और 2 मोल एसिड सिर्फ एसिड का नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। और ठीक है, तो उस केस में जब सिमेट्रिकल होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल में एक नाम आता है इथेनोइक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 मोल बने तो डाई इथेनोइक, नहीं बेटा नहीं, खाली इथेनोइक एनहाइड्राइड आएगा। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल आएगा तो दोनों का नाम एक, इसका नाम अलग आएगा और इसका नाम भी अलग आएगा, लेकिन उसको IUPAC के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे बेटा? हाँ, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो सबसे पहले इस पे आपको वाटर डालना है। जैसे इस पे आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? CH3। आप इस पे वाटर डाल के देख लो। जैसे इस पे आप H2O डालोगे तो बनेगा CH3 CH2 COO OH प्लस OH COO CH3। ठीक बेटा, अब इसको 3 को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, सॉरी एसिड के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, तो प्रोपेनोइक एसिड आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक ठीक है बेटा, और इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम आएगा इथेनोइक एसिड। और आपको मैंने बताया कि दोनों का एसिड हटा के क्या जोड़ देते? एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड। ठीक, तो जैसे इन दोनों का नाम हटाओगे तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? इस मॉलिक्यूल का नाम आएगा आपका CH3। इसको लिखेंगे इथेनोइक, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड को हटा के क्या लिख देंगे बेटा? दोनों की जगह एनहाइड्राइड। इस तरीके से आपका ये नाम आएगा। ठीक, जैसे कुछ और एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया तो आपके 2 तरीके के एनहाइड्राइड बनेंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH C डबल O CH2 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 CH3। ठीक, और यहां पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया CH3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या, देखो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो आपको जहां जहां जिस पोजीशन पे, वैसे ही जैसे एसिड की नेमिंग करते हैं वैसे इसकी नेमिंग करनी है। बस एसिड को हटा के आपको क्या जोड़ देना? एनहाइड्राइड। और उससे पहले आपको ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो उसका एक बार नाम आएगा, और अनसिमेट्रिकल है तो दोनों के अलग अलग नाम आएंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। समझ गए मेरी बात? अब देखो बेटा, सबसे पहले इसमें आपको वाटर डालना है, और वाटर डालने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या बनेगा। CH3 CH2 COO OH, ठीक, प्लस OH COO CH2 CH2 CH CH3 CH3। ठीक, जब इसका नाम लिखोगे अकॉर्डिंग टू IUPAC एसिड का, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे तो इसका नाम क्या बनेगा? देखो, अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, तो फंक्शनल ग्रुप एसिड 1 2 3 4 5। तो पहला आप यहां पे लिखोगे 4 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन को क्या बोलोगे बेटा? हाँ, पेंटेनोइक एसिड। ठीक, अब इसमें अल्फाबेटिकल देखो, ये भी P से स्टार्ट हो रहा है, ये भी P से स्टार्ट हो रहा है। P से P कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट देखो ये R है, ये E है, तो ये पहले आएगा। ठीक, IUPAC के नाम अकॉर्डिंग तो लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? देखो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक, और मैंने क्या बोला? दोनों के एसिड हटा के क्या जोड़ देंगे? पेंटेनोइक और प्रोपेनोइक। अब दोनों के एसिड हटा के क्या लिख दो बेटा? एनहाइड्राइड। समझ गए मेरी बात को? आप इस तरीके से भी किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर साइक्लिक रिंग पे आ जाए, ठीक, इस तरीके से आ जाए, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? तो इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले आपको वाटर डालना है,
और वाटर डालने के बाद पहले आपको क्या बनाओगे बेटा, इसका एसिड बनाओगे। जैसे इसमें आप वाटर डालोगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। लेकिन बेटा यहाँ पर देखना कि यहाँ पर दोनों जो एनहाइड्राइड है वो सॉरी एसिड है वो अलग अलग बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बन रहे हैं वो एक ही चेन पे बन रहे हैं। तो इस केस में अगर आप इसका नाम लिखोगे तो आप यहाँ से नेम करोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, साइक्लो। देखो डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए और डायरेक्ट रिंग से जुड़ने के बाद मैंने क्या बताया था, यस, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और मैंने क्या बताया बेटा, अब इसमें कार्बोक्सिलिक तो रहेगा, एसिड को हटा के क्या जोड़ देना है, वेरी गुड, एनहाइड्राइड। ये किसका नाम हो गया बेटा, ये इस मॉलिक्यूल का IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझ गए, क्योंकि बेटा देखो एक ही चेन से जुड़े हुए हैं इसलिए डाई वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसका एसिड का नाम लिखोगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो फिर जैसे ही आप एसिड को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं बेटा। जैसे अगर हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाए या फिर कोई और अदर आ जाए, आप इसको फटाफट इधर से कॉपी कर लो। इसके बाद इधर देखते हैं बेटा हम, देखो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 3। अगर मेरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से आ जाए, ये आपकी बेंजीन है, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले आपको बेटा इस पे एसिड डालना है। एसिड डालने के बाद आप इसको क्या बोलोगे, OH। तो सेम देखो इसमें क्या नाम आया था बेटा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बस, तो इसमें बस साइक्लो की जगह क्या जाएगा, बेंजीन। क्या आ जाएगा बेटा इसका नाम, बेंजीन। उसके बाद 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड की जगह क्या कर देंगे बेटा, एनहाइड्राइड। समझ गए, वेरी गुड। आप इस तरीके से लिख सकते हो। और बेटा इसको दूसरा कॉमन नेम से क्या जानते हैं हम, थैलिक, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक, वैसे आपका फोर्थ एग्जांपल है, अगर साइक्लिक रिंग पे आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक, इस पे एसिड डालोगे तो क्या बनेगा बेटा, वाटर डालने के बाद एसिड बनेगा, और एसिड जैसे बनेगा ये, तो इसको हम बोलते हैं, वैसे कॉमन नेम इसमें सक्सेनिक एसिड होता है, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम नाम लिखेंगे IP तो वो होगा बेटा 1 2 3 4। क्या आएगा बेटा, बोलो, 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक। ठीक है, लेकिन ब्यूटेन से पहले आपको ब्यूटेन लिख के छोड़ देना है, ब्यूटेन 1,4 डाइयोइक एसिड आएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एक ही चेन से दोनों एसिड जुड़े, तो आप इसमें क्या कर दोगे, इसकी जगह एसिड को हटा के क्या जोड़ दोगे, ब्यूटेन 1,4 डाइयोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, आप बेटा इस तरीके से इसका नेमिंग कर सकते हो। ठीक, यहां तक उम्मीद है किसी बच्चे को इश्यू नहीं आया होगा, आई होप, है ना। तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। ये हमारा जो कुछ नेमिंग था एनहाइड्राइड का, जहां तक मुझे उम्मीद है सब लोगों को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी तरीके का कोई भी अगर एग्जांपल आपके सामने आता है एनहाइड्राइड का तो कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। वेरी गुड, समझदार हो, फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, वेरी गुड। चलो उसके बाद बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है, देखो एसिड के सारे डेरिवेटिव मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे साइनाइड की।
किसकी बात करेंगे बेटा? साइनाइड की। अब हमें देखना कि साइनाइड का कैसे नेमिंग होता है। चलो ठीक है, फटाफट निकालो, आगे बढ़ो। देखो बेटा, नेमिंग ऑफ साइनाइड। देखो, अगर हम साइनाइड की बात करें तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए कि साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड का क्या होता है बेटा? CN। ठीक, जब इसका IUPAC नाम लिखोगे तो इसका नाम बेटा दो तरीके से आता है। कितने तरीके से आता है? दो तरीके से आता है। अगर आप इसका नाम ओपन चेन से लिखोगे तो अलग आएगा, अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से लिखोगे तो उसका नाम अलग आएगा। अगर आपको ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, अगर ये डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसको कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन होती है ना, छिपी रहती है, उसको दिखना है ना, उसको लिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। अगर डायरेक्ट ओपन चेन से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे नाइट्राइल। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्राइल। ठीक, अब देखते हैं बेटा, तो जब ये ओपन चेन से जुड़ेगा डायरेक्ट तो उसका नाम आप क्या लिखोगे? नाइट्राइल। और जब ये डायरेक्ट किससे जुड़ेगा बेटा? साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा। साइक्लिक रिंग से जुड़ेगा, आपका नाम क्या होगा बेटा? कार्बोनाइट्राइल। ठीक, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे? साइन। ठीक है? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, फटाफट इसको समझते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू देखो, पहले हम ओपन चेन कर लेते हैं। पहला एग्जांपल, अगर एक कार्बन आ जाए HCN तो नेमिंग कहां से होगी? यहीं से होगी। वन, तो वन को क्या बोलेंगे? आईपी नेम बेटा बोलो। एक कार्बन को बोलेंगे मीथ और सिंगल बॉन्ड ए, और उसमें क्या जोड़ देंगे? नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप उससे अलग देखना होता है हमें कि उससे अलग देखो सिंगल बॉन्ड है सब या फिर उसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है वो तो रहेगा ही हमेशा, सभी के लिए रहेगा, लेकिन फंक्शनल को हटा के देखते हैं कि सभी क्या सिंगल बॉन्ड। वैसे ही अगर दो कार्बन का नाम आ गया, अगर दो कार्बन का नाम आ गया तो इसका क्या नाम होगा? जी बोलिए। आईपी ने देखो, अगर इसमें दो है, हाँ समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो क्या डाउट है बेटा? बोलो फटाफट बोलो। ठीक है, समझदार हो अच्छे। देखो बेटा, अब इसमें दो कार्बन की चेन, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 1 2, अब दो को क्या बोलेंगे? हाँ, इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और उसके बाद नाइट्राइल। क्या बोलेंगे बेटा? इथेन नाइट्राइल। अब देखो, इसमें बात करते हैं बेटा, अगर इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं बेटा एसिटो नाइट्राइल। ठीक है, ये कॉमन नेम। तीसरा, अगर आपका बेटा 3 कार्बन की चेन आ जाए, ठीक, तो नेमिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी 1 2 3 4। सबसे पहले आप मिथाइल को लिखोगे, और यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड भी लगाना चाहो तो डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो। तो पहले आप इसमें लिखोगे 4 कार्बन से पहले मिथाइल, तो 3 मिथाइल। आफ्टर दैट 4 कार्बन ये क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूट। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट, 3 इन, ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, अरे सही है, वेरी गुड। चलो उसके बाद हम देखते हैं बेटा, अगर हमारा डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ जाए, या उससे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए भी वही केस होगा जो सभी पीछे के लिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें वही करना बेटा आपको, 1 2
3। तो इसका नाम होगा, देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अरे भी बताया था ना, हाँ, अगर सिमेट्रिकल पहले नहीं बताया था कि अगर जैसे आपका सिमेट्रिकल बन जाए तो उसमें क्या यूज करते हैं, हाँ, कि उसमें आप साइक्लिक की तरह ही उसका नाम लिखेंगे। कि नोमेनक्लेचर ये कहता है कि मेरा मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल है तो मेरे फंक्शनल को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो सब्स्टिट्यूएंट ना बने। समझ वाली बात, समझदार हो, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं फिर अगर डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ जाए इस तरीके से तो इसका नाम क्या होगा। देखो जहां आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वहीं से नेमिंग होगी 1, 2, 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने साइक्लिक रिंग, नेमिंग कहां से होगी, जहां फंक्शनल को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। इसका नाम क्या होगा बेटा, आईपी नेम अगर इसका लिखोगे आप, बोलो, इसका नाम होगा बेटा साइक्लो, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन और उसके बाद 1 कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, इस तरीके से 6 एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, मॉडिफाई किया गया है। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट, देखो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को पहचानना है, फंक्शन ग्रुप से डायरेक्ट रिंग से, तो नेमिंग तो यहीं से होगी। अब देखो 2 नीचे जाएगा ऊपर, वेरी गुड, नीचे जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी 1 के बाद 2। ऐसा नहीं कि इधर चलोगे आप, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां कंप्लीट हो रहा है, ऊपर नहीं। 3, 4, 5। अब ये फिर से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा इस पोजीशन में, देखो 1 मान के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डबल बॉन्ड वाली को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये क्या बन गया इसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो आईपी नेम क्या आएगा इसका बेटा, देखो 3 डाई मिथाइल। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो ऊपर बना है उसको 5। उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा बेटा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में देखेंगे 3 कार्बन की चेन बनी है और उसमें दूसरा 2 कार्बन की चेन, इथाइल, 1 इथाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, प्रो इनाइल। लेकिन इनाइल लिखने से पहले आपको डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी, तो 2 इनाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन में ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो हेक्स 1E और उसके बाद 1 कार्बो नाइट्राइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, मेरी बात समझ में, वेरी गुड। इस तरीके से आपका कोई भी नेमिंग आ सकता है। 7 आप इस तरीके से भी बेटा आपसे पेपर में पूछ सकता है, Cl और Cl। ठीक, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। अब बताइए इसमें कहां से प्रायोरिटी देंगे, जी यहां से देंगे बेटा। अगर यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे Br लगा है, तो आपको देखो CN12, यहाँ भी 12, फिर अल्फाबेटिकल चलेंगे, क्योंकि नेमिंग तो आपकी यहीं से होगी या फिर यहाँ से होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 1, 2 अल्फाबेटिकल है, तो यहाँ पर देखो B पहले आएगा, यहाँ पे N बाद में आएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें आएगा आपका बेटा आईपी नेम, अगर इसका आप करोगे 2 ब्रोमोस। उसके बाद क्या आएगा, ब्रोमो के बाद 5 नाइट्रो। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो A। उसके बाद 1,4 डाई कार्बो नाइट्राइल। ठीक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं आया होगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा यहाँ तक अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स से मेरे को जरूर बताइए कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन बना के जरूर भेजूंगा, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और आपको मुझे उम्मीद है कोई इश्यू नहीं आएगा नोमेनक्लेचर, ये मेरा बात है, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेटा क्या,
जिसका नाम क्या है, अब पढ़ेंगे बेटा आइसोसाइनाइड। देखो आइसोसाइनाइड में कुछ नहीं करना बेटा, जब भी आपका आइसोसाइनाइड आएगा तो उसमें क्या करना है आपको, जहां साइनाइड है वहां पर आइसो वर्ड जोड़ देना, बाकी कोई चेंज नहीं होगा बेटा। जहां पर आपका साइनाइड होगा वहां पर आइसोसाइनाइड कर देना, आइसो वर्ड जोड़ देना। जैसे वहां पे कार्बोनाइट्राइल आया, ठीक, तो आपको क्या करना है, आइसो कार्बोनाइट्राइल करना है। अगर आपका खाली नाइट्राइल आया तो वहां पे आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, जहां पे आपका साइनो आएगा वहां पे आइसोसाइनो कर देना। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो हम साइनो बोलते हैं, तो वहां पे आइसोसाइनो बोलते हैं, ठीक। तो बेटा साइनाइड का दूसरा भाई कौन है, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को लिखते हैं एनसीसी, इससे लिखते हैं एनसीसी। तो आप पहचान कर लोगे, बेटा। इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि जहां साइनाइड है वहीं आपको आइसोसाइनाइड कर देना, ठीक है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ एल्कोहल, फिनोल, ईथर। अब पढ़ेंगे बेटा ईथर के बारे में, जबकि ईथर को हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर नहीं करते हैं। किसके अंदर कंसीडर करते हैं बेटा, हम इसको हमेशा जी इसके सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो नेमिंग ऑफ ईथर देखते हैं, फिर उसके बाद हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा ईथर और एक ईथर का भाई है इपोक्सी, कौन है, एक ईथर है और एक ईथर का भाई इपोक्सी। दोनों भाई सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमेशा कंसीडर किए जाते हैं। IUPAC ने बोला है कि इन दोनों को हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको हम एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते हैं, जो हम इनको उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाम देते हैं। समझ गए मेरी बात को, वेरी गुड, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ईथर। तो बेटा ईथर का जो आपका प्रीफिक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम ईथर को पहचानेंगे कि ईथर का जो फंक्शनल है ग्रुप कैसे होता है, ROR होता है, ठीक। ये आपका ईथर का इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। लेकिन इसके लिए कोई IUPAC ने इसके लिए कोई नाम डिसाइड नहीं किया है, इसका हम नाम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अब इसके अंदर प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, देखो बेटा प्रीफिक्स। अब इसमें देखो दो तरीके का ईथर हो सकता है, सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब आपका ईथर क्या हो, अनसिमेट्रिकल, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3, यहाँ पर ले लिया CH2, CH3 और CH2। देखो इधर इसके दो कार्बन की चेन है, इधर एक कार्बन की चेन है, इधर दो की है और इधर एक की है। समझ गए मेरी बात। अब इधर दो इधर एक, समझ गए। अब इधर जब दो की है इधर एक की है, तो आप क्या करोगे बेटा, जो इसमें स्मॉल होगी, स्मॉल चेन होगी, उसको हम लिखेंगे राइट फर्स्ट, इसको राइट फर्स्ट। और इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। देखो अगर एक कार्बन की चेन है तो मिथोक्सी, दो कार्बन की चेन है तो इथोक्सी, तीन कार्बन की चेन है प्रोपोक्सी, और जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो उसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, जो आपकी लॉन्गेस्ट वाली चेन होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केन। समझ गए। तो जैसे इसका मैं नाम लिखना चाहूंगा तो इसका नाम क्या होगा बेटा, आई की नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथोक्सी, और दो कार्बन की चेन को बोलेंगे ईथेन। समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से आप किसी का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट दूसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाए और यहाँ पर चेन आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए, तो सेम वही करना है बेटा। सबसे पहले आप इसको निपटाओगे, लॉन्गेस्ट स्मॉल चेन को। स्मॉल चेन का नाम क्या आएगा बेटा, बोलो इथोक्सी। अब इसमें क्या करोगे आप, नेमिंग करोगे 1 2 3 4। देखो बेटा अब इसका नाम बताओ, दो, तो इसका आएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे हम, यूके। समझ में आ रही बात बेटा। इस तरीके से आप इसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे वो आएंगे, फिर उसके बाद जो आपका एल्केन होगा वो आएगा, ठीक। उसी के बाद इसका दूसरा भाई आता है इपोक्सी। इसकी बात करेंगे बेटा, इपोक्सी, ठीक।
इपोक्सी। देखो इपोक्सी का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, साइक्लिक रिंग। ठीक, ये आपका इपोक्सी होता है, साइक्लिक रिंग, और उसके अंदर क्या होगा बेटा, वेट ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका इपोक्सी हो गया। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसका प्रीफिक्स होता है इपोक्सी। इनको कभी भी हम बेटा फंक्शनल ग्रुप के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ये IUPAC ने बताया है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसने बताया IUPAC। ठीक, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, इसका नाम अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर कार्बन। तो बेटा आपको उस साइड से नेमिंग करनी है इसकी, जिस साइड से इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। समझ में आ रही बात। तो देखो यहाँ से नेमिंग कर लिया तो चेन यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं की यहाँ से स्टार्ट होगी। नहीं बेटा, ये पूरी अगर ये चेन अगर यहाँ से नहीं होता तो कार्बन चेन कितने की होगी, 1 2 3 4 5। ठीक, तो बेटा नेमिंग या तो यहाँ से स्टार्ट होगी या फिर, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो भाई उस साइड से नेमिंग करेंगे जिस साइड से आपको सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो बेटा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 अब क्या बोलेंगे बेटा, इसमें बोलो 2,3 इपोक्सी। भाई कौन कौन सी पोजीशन पे, 2,3 इपोक्सी, और 5 कार्बन की क्या बोलेंगे, पेंटेन। सही है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल आप इसी तरीके से और बना सकते हो बेटा, ये लो, ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। देखो अब आपकी नेमिंग कहां से होगी, इधर से होगी 1 2 3, क्योंकि इधर से लोएस्ट पड़ेगा 1 2 3 4, इधर फोर्थ पोजीशन पे, इधर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, इधर से नेमिंग होगी और डबल बॉन्ड भी नियर है। ठीक है, अब देखो तो आप इसका नाम क्या आएगा, पहले आपको इसको निपटाना है फिर इसको निपटाना है। ठीक है, तो 3,4 इपोक्सी। उसके बाद क्या आएगा बेटा, इसका नाम आएगा बेटा, देखो सबसे पहले आप इसको लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखो बेटा। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा बेटा, 6 ब्रोमो। उसके बाद 6 ब्रोमो के बाद क्या आएगा, 5,6 डाइमिथाइल। ठीक, उसके बाद क्या आएगा बेटा, 3,4 इपोक्सी, और उसके बाद कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 को हम क्या बोलेंगे बेटा, है, और उसके बाद 1E। ठीक है, 1E ये आपका नाम होगा। तो आप किसी भी बेटा इपोक्सी हो या फिर ईथर हो या कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हो, बड़े आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। उसका आपको बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स आपको पता होना चाहिए, और एक फॉर्मूला जो बताया तो उसी के अकॉर्डिंग सारे आपको नेमिंग लिखने हैं। तो यहाँ पे बेटा जितने भी मेरे फंक्शनल ग्रुप थे इंडिविजुअल करके सारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, अगर हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए बेटा, पॉली फंक्शनल ग्रुप। मतलब पॉली का मतलब ये है कि एक ही चेन के ऊपर एल्डिहाइड भी हो, कीटोन भी हो, एल्कोहल भी हो, कीटोन भी हो, और एल्डिहाइड भी हो, और एसिड भी हो, एस्टर भी हो, ये सारे के सारे आ जाए तो हम किसको, कैसे उस चेन को सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी नेमिंग होगी, अब हम सीखेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पॉली फंक्शनल ग्रुप। उससे पहले बेटा आपको कुछ सीखना है, टेबल आनी चाहिए। वो टेबल अगर आपको आएगी तभी आप उसका प्रेफरेंस लगा सकते हो और उसका सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे, और उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग होगा, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स बनेगा उसका नाम अलग होगा। ये सारी चीजें हम एक टेबल से सीखेंगे। अगर जिसका प्रिंसिपल ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा फंक्शनल ग्रुप का, उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। समझ में आ रही बात। तो फटाफट हेडिंग डालो, उसमें देखेंगे हम नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप। जब हमारे पॉली फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उसका नेम कैसे लिखेंगे।
ठीक, जैसे एक ही चेन के ऊपर फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने, ये मेरी कार्बन चेन है, ठीक है, ये मेरा एक कार्बन चेन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर OH है, ठीक है, और इस तरह आपने अमाइड लगा दिया, CONH2 लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक बेटा। तो आप इनका नेमिंग कैसे करोगे, ठीक। तो अब इसमें किसको प्रायोरिटी दे, इसको दे या फिर इसको दे या फिर इसको दे या फिर कीटोन को दे या फिर OH को दे। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल ऑर्डर कहता है वो ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो एक ही होता है। जैसे स्कूल के अंदर एक ही प्रिंसिपल होता है, हाँ, और उसी के ऑर्डर को सब फॉलो करते हैं, वैसे ही एक इसमें प्रिंसिपल होगा, बाकी सब उसके कौन होंगे, हाँ। तो बेटा अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल बनेगा, बाकी क्या बनेंगे, सब सब्स्टिट्यूएंट। तो जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, और जब एसिड नहीं होगा, एल्डिहाइड होगा, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, या फिर आपका जो फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो उसका नाम क्या होगा। तो सबका अलग अलग रोल है, तो उस रोल को समझने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, टेबल आनी चाहिए। तो पहले हम टेबल लिखेंगे, तो इसमें लिखो सबसे पहले टेबल में यहाँ पे लिखो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आपको लिखना है उसका सफिक्स, क्या लिखना है बेटा, उसका सफिक्स जो हम IUPAC के अंदर यूज करते हैं, फिर उसका आपको फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, फिर उसका क्या यूज करना है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा, अगर वो डायरेक्ट साइक्लिक लिंक से अटैच्ड है, डायरेक्ट अटैच्ड साइक्लिक लिंक, ठीक। अब देखो ये टेबल बनके तैयार हो गई है, अब इसमें एक करके पढ़ेंगे बेटा। देखो सबसे पहले अगर आपका नाम एसिड आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एसिड, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ओइक एसिड। क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। और इसको बोलेंगे कार्बोक्सी। सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सी। और डायरेक्ट लिंक से अटैच है तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आ रहा है, बोल गए, हाँ, अरे याद करो, अरे याद करो, तुमने कोई पाप किया होगा, देखो, हाँ याद आ रहा है ना, हाँ वही, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेटा आपका एल्डिहाइड आया तो उसका नाम क्या होगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद अगर एनहाइड्राइड आ जाए, उसके बाद एसिड के बाद देखो एनहाइड्राइड, COOO, इस तरीके से। तो इसके बेटा यूज क्या करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। क्या यूज करते हैं बेटा इसमें, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, डैश छोड़ दो। और इसमें अगर हम बात करें ओइक एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक। उसके बाद एस्टर आ जाए, COOR, तो इसका बेटा मैंने बताया था, बोलो, एल्काइल OA, ठीक। अगर इसका नाम एल्काइल एल्कोनोएट हो गया तो बेटा इसका नाम बताओ, हाँ इसका नाम होगा सब्स्टिट्यूएंट में। सब कुछ टेबल में मैंने बेटा आपको, देखो वैसे इंडिविजुअल जब मैंने आपको कराए थे उसमें एक एक करके उसमें भी मैंने आपको लिखाया था। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं बेटा उसको, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जब वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जी बोलो, बोलो बेटा, जब वो आपका डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा क्या बोलेंगे उसको, सॉरी, एल्काइल एल्काइल कार्बोनाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एल्काइल कार्बोनाइल, कार्बोनाइल तो अच्छा कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट, ठीक है। वो मेरे को दूसरा ध्यान आ गया था, ठीक है, एल्काइल कार्बोक्साइलेट, ठीक। इस तरीके से वैसे मैंने आपको लिखा है बेटा, फिर भी आपको फिर से लिखवा रहा हूँ क्योंकि अब जो मेन है पॉलीफंक्शनल का काम स्टार्ट होने वाला है। इसको बोलते हैं COX एसिड हैलाइड, और इसका नाम होगा ऑयल हैलाइड,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो फॉर्माइल। और इसको बोलेंगे बेटा कार्बोनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक, इस तरीके से। वैसे अगर आपका अमाइड आ जाए CONH2, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड ही बोलते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोमाइल। ठीक, और इसमें बेटा कार्बोनाइल अमाइड। ठीक है, कार्बोनाइल अमाइड या कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। हाँ, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सामाइड। उसके बाद अगर अमाइड के बाद आपको बेटा क्या आ जाए? एल्डिहाइड, सॉरी CHO। इसको बोलते हैं अल, इसको बोलते हैं फॉर्माइल या फिर ओक्सो। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और देखेंगे बाद में कि ओक्सो का बोलेंगे, फॉर्माइल का बोलेंगे, इस तरीके से। तो फॉर्माइल अगर ये कार्बल्डिहाइड, क्या बोलते हैं बेटा? कार्बल्डिहाइड। उसके बाद अगर आपका कीटोन आ जाए तो कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं, और इसमें कीटो या फिर ओक्सो, और इसमें किसी और इसका नाम कुछ होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें इसका कोई नाम नहीं होता। उसके बाद आपने ऊपर वाला कॉपी कर दिया होगा, ऊपर वाला को रफ कर सकता हूं, कॉपी करो इसको, यहां से रफ करता हूं। ठीक है बेटा, देखो अगर हमारे पास एल्कोहल आ जाए, और हाइड्रोक्सी या फिर हाइड्रोक्सो। ठीक है, देखो दोनों तरीके से प्रीफिक्स भी यूज करते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट में, हाइड्रोक्सी भी और हाइड्रोक्सो भी। ठीक है, ध्यान देना है पेपर में हाइड्रोक्सो दिया है या फिर हाइड्रोक्सी, लेकिन ज्यादा प्रीफरेंस हम हाइड्रोक्सी को देते हैं। ठीक, उसके बाद हाइड्रोक्सी हो गया, इसमें डायरेक्ट रिंग से जुड़ेगा, तो उसमें भी क्या बेटा आपका कुछ नहीं आएगा, ओल ही आएगा। ठीक है, दोनों जगह सेम रहेगा, कोई इसका नाम नहीं होता। अगर आपका साइनाइड आ जाए, इसको नाइट्राइल बोलेंगे, और यहाँ पर नाइट्राइल को क्या बोलेंगे बेटा? साइनो। क्या बोलेंगे? साइनो, साइनो। और इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनाइट्राइल। वैसे अगर SCN आ जाए, NC की जगह आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनो, ये आइसोनाइट्राइल लिखा है। अभी आप सोचो स्पेस नहीं था, आइसोसाइनो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आइसो कार्बोनाइट्राइल। ठीक, उसके बाद अगर आपका SCN आ जाए, SCN, इसको बोलेंगे थायो, क्या बोलेंगे? थायोनाइट्राइल। देखो S को थायो, CN को नाइट्राइल, थायो नाइट्राइल। ठीक है, इसको थायो, इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनो। ठीक, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम होगा थायो कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके सभी फंक्शन ग्रुप कवर हो गए, इनसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ना आपसे कभी पूछेगा। ठीक है, लास्ट और बचता है आपका, अगर हम बात करें तो NH2 अमीन। अमीन का मैंने, सॉरी मुझे याद आ रहा है कि मैंने अमीन का नॉर्मल लेक्चर नहीं कराया, तो उसको बाद में करा दूंगा। NH2, इसको बोलते हैं अमाइन, यहाँ बोलेंगे अमाइनो, और यहाँ भी क्या बोलेंगे? अमीन। इसका कोई रिंग से कोई जुड़े तो कुछ भी काम नहीं है, अमीन ही होता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप थे जो आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, तो इनका नाम क्या होगा? जब ये डायरेक्ट
सफिक्स बनेंगे तो उनका नाम क्या होगा, जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ेंगे तो उनका नाम क्या होगा। तो इस तरीके से मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कवर कर दिए हैं। उसके हम देखते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी चेन पे आ जाए तो उसका नाम हम कैसे रखेंगे। ठीक है, तो रफ करता हूँ इसको। उसके पहले आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देंगे कि किसको प्रायोरिटी, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं तो किसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, या सेलेक्टिविटी बोल दो, या प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और प्रिंसिपल सबसे पहले जो होगा उसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा, जैसे एसिड। ठीक, उसके बाद एस्टर, SO3H का, उसके बाद एस्टर, लिखो बेटा प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, नंबर 1 एसिड, SO3H, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद अमाइड। ठीक है, उसके बाद अमाइड के बाद देखना बेटा साइनाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। ठीक है, उसके बाद OH। ठीक है, उसके बाद आपको अल्कोहल के बाद लिखना अमीन। ठीक है बेटा, अमीन, और उसके बाद लिखना है अल्कोहल के बीच आएगा थायोल, थायोल, फिर अमीन, इपोक्सी। ठीक है, ईथर इपोक्सी। तो बेटा ये आपको ऑर्डर याद रखना है, COH, SO3H, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, थायोल के बाद अमीन। तो बेटा इस तरीके से आपको आपको बेटा इस तरीके से आपको इनको प्रायोरिटी ऑर्डर देना है और आपको बताना है कि किसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। अगर हम ट्रिक की बात करें, देखो इसमें हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे COH लिखा है तो इसको बोलेंगे कार, कार। SO से आया, कार से आया। ठीक, इस तरह। ठीक है, इस तरह ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। ठीक है, ऑयल हैलाइड। उसके बाद अमाइड को लिखो अमित, या फिर
अमित। अमित हमारा एक दोस्त है, तो हमने उसको मशहूर कर रखा है, ठीक है। अमित, अमित ने सुना, अमित ने सुना, सुना, अनसुना, सुना, अनसुना, क्या? सुना, अनसुना, आंटी, आंटी अकेली, अकेली। बेटा अकेली में कौन है? एल्डिहाइड और कीटो। अकेली, आंटी को थोड़ा सा मजा बनाने के लिए यूज किया है। अकेली, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल, बीकर, बीकर। टेम्पो से आई, किस आई? टम्पू, टम्पू से आई। अब मैं इसकी बताता हूं, देखो बेटा। टी फॉर थायरॉइड, एम फॉर अमीन, और पीओ मतलब इपोक्सी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कार से आया, कार से आया, इस तरह, थोड़ा सा इस तरह। ऑयल, ऑयल हैलाइड, अमिताभ ने सुना, अनसुना, आंटी अकेली, एल्कोहल, बीकर, टेम्पो से आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर हमारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी चेन के ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? एसिड को देनी है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, मेरी बात को, एक आपने एक मूवी देखी होगी, देखिए कौन सी? जिसमें अमिताभ बच्चन शायद शहंशाह बने हुए हैं, है ना। तो उसमें कहते हैं कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वही है बेटा, यहाँ पर केमिस्ट्री का अमिताभ बच्चन कौन है? सी डब्ल्यू एच। तो जहां से ये खड़ा होगा, जहां से ये खड़ा होगा वहीं से लाइन स्टार्ट होगी। तो वही फंक्शनल ग्रुप आपका मेन बनेगा जो कार होगा। तो COH को जरा बड़े ध्यान से रखना कि जहां भी COH खड़ा होगा लाइन वहीं से स्टार्ट, मतलब नेमिंग वहीं से शुरू होगी और वहीं से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक, हाँ, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं आया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कैसे हम करते हैं, कैसे उसकी नेमिंग होगी। हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना तो यार कर दिया करो, है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।